गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं जेरोम ब्रूनर के ऊपर। आपके डीएलएड सेकेंड ईयर इंग्लिश के सिलेबस के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के भाषाविद थे और इनका जो भाषा का सिद्धांत है वो डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है। याद रखेंगे, जेरोम ब्रूनर ने भाषा सीखने का जो सिद्धांत दिया है उसे डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। और इन्होंने ये बताया है कि बच्चे को भाषा सिखाने के लिए उसकी 3 स्टेजेस हो सकती हैं सीखने की, और वो तीनों स्टेजेस हमें याद रखनी है। पहली स्टेजेस होती है इनएक्टिव, दूसरी स्टेज होती है आइकॉनिक और तीसरी होती है सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, सीखने की 3 स्टेज बताई हैं। जो इनएक्टिव स्टेज होती है वो जन्म से लेकर 18 मंथ तक होती है। आइकॉनिक स्टेज ये 18 महीने से लेकर 6 साल तक होती है और सिंबॉलिक स्टेज जो है वो 6 साल से आगे के लिए होती है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो जो इनएक्टिव स्टेज होती है यानी 18 महीने तक बच्चा क्या सीखता है। 18 महीने तक बच्चा सिर्फ मूवमेंट और एक्शन 2 चीज़ें करता है। मूवमेंट कर सकता है, आप उसे कोई खिलौना दे देंगे तो वो एक्शन करेगा। और इसके अलावा जो आइकॉनिक स्टेज होती है इसमें बच्चा इमेजेस और मॉडल्स के माध्यम से सीखता है। आपने देखा होगा कि 6 साल के बच्चे जब क्लास में आते हैं तो हम उन्हें इमेजेस दिखाते हैं, किसी जानवर की इमेज दिखा दी या किसी दूसरी चीज़ की इमेज बता दी या कोई मॉडल उनको दिखाया, तो इससे वो सीखते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है सिंबॉलिक स्टेज, वो 6 साल से ऊपर तक होती है। इसमें बच्चा किससे सीखता है? इसमें बच्चा लैंग्वेज से सीखता है। पहले उसे लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उसे सिर्फ दिखा करके ही सिखाते हैं, इमेजेस यानी पिक्चर वगैरह दिखा के सिखाते हैं। और जो तीसरी स्टेज है 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम लैंग्वेज उनको बोलना आ जाता है तो लैंग्वेज और सिंबल के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें एक और डायग्राम आप देखेंगे, जैसे ये पहला डायग्राम है, ये इनएक्टिव स्टेज है। इसमें प्ले विद द बुक, बच्चा एक किताब के साथ खेल रहा है, इसको इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। आइकॉनिक स्टेज है, इसमें लुक एट पिक्चर, बच्चा पिक्चर देख रहा है तो इसको हम कह सकते हैं लर्न थ्रू इमेजेस और बुक्स। तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, इसमें एब्स्ट्रैक्ट और सिंबल्स के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा उनका जो दूसरा सिद्धांत है वो कहलाता है स्पाइरल कैरिकुलम का सिद्धांत। स्पाइरल आप जानते हैं, हमारी जो फाइल होती है, आपको शायद नोट्स मिले होंगे, उस नोट्स के पीछे एक रबड़ की तार लगी हुई है, वो इस तरह की तार है, वो इस तरह से घूमते हुए जा रही है। तो ये स्पाइरल करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम होता है, स्पाइरल इसको बोलते हैं। ये जो तार सी होती है इस तरह से जो बनी होती है, तो वो ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से कि स्टूडेंट को हम नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी पहले आसान चीज़ें सिखाएंगे फिर उसे कठिन चीज़ों की ओर लेके जाएंगे। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो पीछे वाली चीज़ों को भी साथ लेकर चलेंगे, पीछे की चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। तो ये इसे बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। इसके अलावा हमें याद रखना है, उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जिसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। तो ये भी इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्कैफ फोल्डिंग। और बाद में जो वेगोस्की थे उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन जो स्कैफ फोल्डिंग का सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले ब्रूनर ने दिया था, बाद में वाइगोस्की ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो स्कैफ फोल्डिंग, स्पाइरल करिकुलम, और ये इनके 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और एक इनका डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये एक श्रेणी है विचारकों की, मुख्यतः 3 लोग इसमें शामिल हैं। पियाजे भी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव्स है और ब्रूनर और वाइगोस्की भी इसी से संबंधित है। तो ये एक छोटा सा इनके ऊपर बात की हमने, जेरोम ब्रूनर के ऊपर। धन्यवाद।